चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान में बीजेपी ने किया था रुपए 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा। अब केंद्र सरकार ने सिलेंडर देने से किया इनकार। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। क्या 50% सस्ती मिलेगी गरीब परिवारों को रसोई गैस। संसद पर हुआ स्नोक हमला। व्हाट्सएप पर लिखी गई पटकथा। भगत सिंह आजाद के नाम पर बने ग्रुप हो सकते हैं और खुलासे। दक्षिणी तमिलनाडु में एक दिन में साल भर के बराबर वर्षा बारिश। 670 से 932 मिलीमीटर पानी गिरा। सीएम बोले 152 साल का रिकॉर्ड टूटा। लोकसभा से 2 और सांसद हुए सस्पेंड। अब तक 143 पर किया एक्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर एनडीए सांसदों ने राज्यसभा में किया प्रदर्शन। विपक्ष ने लगाए नारे। सांसदों के निलंबन पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम मोदी और बीजेपी देश में एकल पार्टी शासन करना चाहते हैं स्थापित। श्री राम के लिए मिथिला का भाग पान और मखाने अयोध्या जाएगा। महावीर मंदिर पाहुन राम को भेजेगा उपहार। 15 जनवरी से 1 महीने तक चलेगी राम रसोई। ऑल टाइम हाई बनाकर 900 अंक फिसला सक्सेस। निफ्टी में भी 300 अंक से ज्यादा की आय गिरावट। डीओएमएस इंडस्ट्री का शेयर 77% ऊपर लिस्ट। पहली बार पन्नू केस पर बोले पीएम मोदी, कहा कुछ घटनाएं भारत अमेरिका रिश्तों को बेपटरी नहीं कर सकती, हम जिम्मेदारी से जांच करेंगे। राजस्थान में 16,000 करोड़ में पूरे होंगे चुनावी वादे। सस्ता गैस सिलेंडर और गरीब छात्रों को 1200 रुपए की घोषणा खजाने पर पड़ेगी भारी। अंग्रेजों के जमाने के कानून में होगा बदलाव। क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपके साथ जो हुआ है वो 20 साल से सहते आ रहे हैं। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति से फोन पर की बात। मिमिक्री को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अयोध्या से लेकर अमेरिका तक मनेगा जश्न। यूएस के 1100 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होगा कार्यक्रम। 15 जनवरी से शुरू होगा कार्यक्रम। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। शराबखोरी अच्छी है तो अपने कार्यालय में बेचो। रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर शराब बेचे जाने के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, क्या 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम कैंडिडेट के लिए सुझाया खड़गे का नाम। केजरीवाल ने किया समर्थन। अखिलेश चुप। खड़गे बोले इस पर चुनाव के बाद बात होगी। FY23 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 15% रही। जीएसटी के प्रेसिडेंट के लिए आयु सीमा बढ़ाने वाला विधेयक हुआ पारित। पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन। बारिश से प्रभावित राज्य के लिए मांगी 2000 करोड़ की सहायता। सोनिया गांधी बोली, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा, पहले कभी इतने विपक्षी सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। मिमिक्री एकला। पीएम मोदी भी कई बार उतार चुके हैं नकल। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मामले पर बोले कल्याण बनर्जी। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए की बातचीत। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, इस मामले में अमेरिका की बराबरी करेगा भारत। लग जाएंगे 5 साल। यूपी में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा की शुरू। भाजपा सरकार की नीतियों का करेगी विरोध। हर धर्म जाति को इस विधि से साधेगी कांग्रेस। मुझे संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि मैं दलित हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जाति को हर मुद्दे में घसीटना ठीक नहीं। ईडी के सामने फिर पेश नहीं होंगे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम 10 दिन के विपसेना शिविर के लिए हुए रवाना। श्रीनगर गुलमर्ग में -4.4 डिग्री तापमान। एमपी राजस्थान में कई जगह पारा 10 डिग्री से नीचे आया। तमिलनाडु में भारी बारिश से 10 की मौत। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, आतंकवाद को परिभाषित किया, कोई भी कमी का नहीं उठा पाएगा फायदा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह को फिलहाल दक्षिण जाने का मिला इशारा। लोकसभा चुनाव में भी एमपी से बाहर रहेंगे चौहान। नई भूमिका और बयान के मायने आए सामने। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा ने नवनिर्मित अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर की चर्चा। सबूत देंगे तो जांच। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामले पर बोले पीएम मोदी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा में अलर्ट हुआ जारी। सेहत मंत्री अनिल विज बोले, खांसी जुकाम बुखार वाले रोगियों के RT-PCR टेस्ट करेंगे। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बोले, इस बार मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जहां भी रहता हूं सीना ठोकर रहता हूं। सपा मुस्लिम विरोधी। श्रीलंका में जारी आर्थिक सुधारों से विश्व बैंक संतुष्ट। $25 करोड़ की दूसरी किस्त को मंजूरी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कर रहे अपमान। इंडिया गठबंधन से नाराजगी के बीच जेडीयू ने उठाया बड़ा कदम। 29 दिसंबर को दिल्ली में बड़ा फैसला ले सकते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। देश में एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 8 महीने के बाद मिले 600 से अधिक केस। केरल में 3 लोगों की हुई मौत। टीएमसी सांसद ने राहुल के सामने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी। जगदीप धनखड़ बोले, मेरा अपमान किया। जाट एसोसिएशन बोला, लोकसभा चुनाव में हिसाब लेंगे।
इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ तय। 30 जनवरी से साझा होगी रैलियां। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए सुझाया नाम। देश में हरित विकास के लिए हर साल 2 से 2.8 लाख करोड़ डॉलर निवेश की होगी जरूरत। ग्रीन जीडीपी बनाने की दिशा में काम कर रहा नीति आयोग। सांसदों के निलंबन से ध्यान भटकाने का किया जा रहा प्रयास। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मिमिक्री पर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ ढहाने की तैयारी में बीजेपी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम मोहन यादव ने किया ये बड़ा ऐलान। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिरे हिजबुल्लाह के कई रॉकेट। लेबनान में आतंकी ठिकानों पर भी किया जोरदार हमला। पूर्व सेना प्रमुख की किताब में हुआ दावा। अग्निपथ योजना ने 3 सेनाओं को चौंकाया। कांग्रेस बोली बिना चर्चा किए स्कीम लाई सरकार। 62,500 पर पहुंचा सोना चांदी, फिर 74,000 के पार निकली। 22 दिसंबर तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका। मद्रास एलसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। डीएमके मंत्री पवन मुंडी को बरी करने का आदेश किया था रद्द। पीएम मोदी से मिली सीएम ममता बनर्जी। मीटिंग के बाद बोली केंद्र ने गरीबों का पैसा रोका। केंद्र को पश्चिम बंगाल को 1,16,000 करोड़ देना है। इंडिया की बैठक में मैंने खड़गे का नाम सुझाया। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को कोविड-19 के नए स्वरूप को लेकर नहीं घबराने की सलाह दी। आइसलैंड में ज्वालामुखी हुआ विस्फोट। 800 भूकंप के झटकों के बाद फटा ज्वालामुखी। लोग बोले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। डंकी का प्रमोशन करने दुबई पहुंचे शाहरुख की स्पेशल फैन के साथ ली सेल्फी। बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया एसआरके का सिग्नेचर पोज। आपराधिक न्याय से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा से पारित। गृह मंत्री बोले दंड की जगह है न्याय देना उद्देश्य से। सराफा व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी मांगने पर व्यापारियों में गुस्सा। एसपी से की शिकायत। जयाप्रदा के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी। 10 जनवरी को पेशी का आदेश। लोकसभा में 3 क्रिमिनल लॉ बिल पेश। मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा होगी। देश के खिलाफ बोलने पर भी नया कानून बना, बोले अमित शाह। राजस्थान में कोरोना की फिर दस्तक। जैसलमेर में मिले 2 पॉजिटिव केस। नागपुर से 28 दिसंबर को लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेगी कांग्रेस। 9 सचिवों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी व्यवस्था की जिम्मेदारी। संसद में हेमा मालिनी ने अक्षय कुमार के डायलॉग में यूं की अमित शाह की तारीफ। गृह मंत्री भी मुस्कुराए। राजस्थान में बीजेपी ने किया था रुपए 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा। अब केंद्र सरकार ने सिलेंडर देने से किया इनकार। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। क्या 50% सस्ती मिलेगी गरीब परिवारों को रसोई गैस। जी हां, राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई गारंटियां दी थी। उनमें से एक गारंटी यह भी थी कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा गरीब परिवारों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देगी। मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की केंद्र की कोई योजना नहीं है। जवाब में यह कहा गया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद प्रदेश में हर कोई यह पूछ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झूठा वादा किया था। क्या 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा केवल चुनावी जुमला था। फिलहाल राजस्थान में करीब 900 रुपए प्रति सिलेंडर रसोई गैस मिल रही है। तो क्या 50% सस्ती दर पर यानी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली की ओर से लगाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई वादा राजस्थान में नहीं किया था और न ही ऐसी कोई योजना है। जवाब के दौरान यह कहा गया कि केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की थी। भारत सरकार 2022-23 और 2023-24 में भी 12 सिलेंडरों की रिफिलिंग पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अक्टूबर 2023 से उज्ज्वला योजना की सब्सिडी बढ़ाकर प्रति सिलेंडर 300 रुपए कर दी गई थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 14.2 किलो के एक सिलेंडर की कीमत सब्सिडी के बाद 603 रुपए है। शराबखोरी अच्छी है तो अपने कार्यालय में बेचो। रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर शराब बेचे जाने के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना कहा। क्या 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। योगी कैबिनेट की बैठक में रेल और मेट्रो स्टेशन पर प्रीमियम ब्रांड की शराब बेचे जाने का फैसला लिया गया है। इसी के बाद से योगी सरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निशाने पर आ गई है। इसको लेकर अखिलेश ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है और चुटकी लेते हुए सवाल खड़ा किया है और कहा है कि क्या 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करहल से विधायक अखिलेश यादव ने एक पोस्ट शेयर की और यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, अगर भाजपा सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है। मेट्रो स्टेशन व क्रूज पर बेची जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे वो सब झूठे साबित हुए हैं। तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। इसी पोस्ट में अखिलेश ने आगे कहा है कि शराब बिक रही है, कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे। इसी के साथ सपा प्रमुख ने आगे कहा कि अगर भाजपा समझते हैं कि शराबखोरी इतनी
इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचे, सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र न बनाए। इसी पोस्ट में अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार ऐसे फैसलों से घर परिवार को बर्बाद न करे। महिलाएं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। इस फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेश की महिलाएं, परिवार वाले और युवा भाजपा को हटाने का फैसला करेंगे। इसी पोस्ट के अंत में अखिलेश ने कहा कि शराब और अपराध का गहरा संबंध होता है। ये भाजपा राज में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जीरो हो जाने का एक और उदाहरण बनेगा।